बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सवाल जवाब करेंगे जो कि आपको इसी बुक के अंदर करने हैं, जो कि हैं पेज नंबर 44-45 के ऊपर। इससे पहले हमने वीडियो में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके सवाल जवाब करेंगे। पेज नंबर 44 के ऊपर हैं नए अल्फाज के मायने जो आप याद कर लेंगे। नंबर 1 है रकबा, घिरी हुई ज़मीन। नंबर 2 बेगाना, गैर, पराया, अजनबी। सयाह, मुल्कों की सैर करने वाला। फ़ाइज़, मुकर्रर होना, कामयाब। सोने की चिड़िया, मालदार। बहाल, बरकरार, दोबारा, काम पर लगाया हुआ। बजरिया, के ज़रिए। रफ़का, रफ़ीक की जमा, दोस्त। बहरी जहाज़, पानी के जहाज़। मौज़ज़, इज़्ज़तदार। काबिज़, कब्ज़ा करना। वक्फ, खुदा के नाम पर छोड़ी हुई चीज़ जिसे हर शख्स इस्तेमाल कर सकता हो। काबिज़, कब्ज़ा करना। दारुल हुकूमत, वो शहर जहाँ से हुक्मरान पूरे मुल्क को कंट्रोल करे। विलायत, ग़ुलाम मुल्कों के लोगों के लिए वो मुल्क जहाँ का बादशाह उन पर हुकूमत करता हो। पैरोकार, मानने वाला। बोर्डिंग हाउस, मदरसे की अकामतगाह, हॉस्टल। अक्सरियत, ज़्यादा तादाद। असासा, सरमाया, सामान। ज़ेरे तालीम है, तालीम हासिल कर रहे हैं। अकामतगाह, ठहरने रुकने की जगह, हॉस्टल। उसके बाद आप इसके नीचे देखेंगे सवाल जवाब हैं, जिसमें नंबर 1 है अंग्रेज़ किस तरह हिंदुस्तान में दाखिल हुए और उन्होंने क्या किया। आप सवाल के आगे लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर लिखेंगे। इसका आंसर है अंग्रेज़ तिजारत करने के लिए हिंदुस्तान आए, मगर जब उन्होंने महसूस किया कि मुसलमान हुकूमत कमज़ोर हो चुकी है तो उन्होंने साजिशें शुरू कर दी ताकि वो ख़ुद हिंदुस्तान पर काबिज़ हो जाएं। उसके बाद दूसरा सवाल है सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या महसूस किया। इसका आंसर है सर सैयद अहमद ख़ान ने महसूस किया कि अगर दुनिया में मुसलमानों को अपनी इज़्ज़त बहाल करनी है तो पहले तालीमी और फिर माली एतबार से ख़ुद को मजबूत करना होगा। उसके बाद है तीसरा सवाल, सर सैयद अहमद ख़ान ने MAO कॉलेज की इमारतें शानदार क्यों बनवाईं। इसका आंसर है सर सैयद अहमद ख़ान ने MAO कॉलेज की इमारतें शानदार इसलिए बनवाईं क्योंकि तालीम व तरबियत की अहमियत समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं। अलबत्ता इमारत की शान व शौकत ऐसी चीज़ है जिसका असर हर किसी के दिल पर पड़ता है। उसके बाद है चौथा सवाल, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के उन तलबा का नाम लिखिए जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया। इसका आंसर है मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली जौहर, हसरत मोहानी, सरदार अब्दुल रब निश्तर, लियाकत अली ख़ान, अय्यूब ख़ान, साबिक़ सदर पाकिस्तान वगैरह शामिल हैं। इसके बाद आप देखेंगे पेज नंबर 45 के ऊपर एक और सवाल लिखा हुआ है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मौजूदा सूरत हाल क्या है। इसका आंसर है आज भी इदारा पूरी आबोताब से कायम है और अपने मयार की वजह से बेहतरीन दर्जगाहों में शुमार होता है। उसके बाद ये 5 सवाल जवाब आपके ख़त्म हो जाएंगे तो आप देखेंगे उसके नीचे जुमले हैं, अल्फाज के जुमले बनाने हैं आपको। उसमें नंबर 1 है खुशहाली, हमें अपने मुल्क की खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत करना चाहिए या मेहनत करनी चाहिए। नंबर 2 है साजिशें, अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें की। नंबर 3 बेरोज़गार, हमारे मुल्क में बहुत से लोग बेरोज़गार हैं। चंदा, हमने मस्जिद के लिए चंदा जमा किया। नंबर 5 है कुतुब, मेरे पास बहुत सी कुतुब हैं। उसके बाद जुमलों के बाद आप देखेंगे उसके नीचे हैं आपको जमा की वाहिद लिखनी है। उसमें नंबर 1 है रफ़का, रफ़ीक। उसके बाद ज़ायद, ज़्यादा। दफ़ातर, दफ्तर। कुतुब, किताब। ताल्लुक़ात, ताल्लुक़। नताइज, नतीजा। ये आपकी वाहिद जमा है, यानी जमा की आपको वाहिद लिखनी है। उसके बाद उसी पेज के ऊपर सबसे लास्ट में खाली जगहें दी गई हैं, उसमें आप फिल करेंगे। ये आपकी खाली जगह है, इसके आंसर ये नीचे लिखे हुए। सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ में डैश में मदरसा कायम किया, तो नंबर 1 का आंसर है 1875 यानी 1875। नंबर 2 है सर सैयद के कायम करदा कॉलेज का नाम डैश था,
اس کا آنسر ہے محمدن اینگلو اورینٹل کالج۔ نمبر 3 ہے محمدن اینگلو اورینٹل کالج ڈیش میں شروع ہوا۔ اس کا آنسر ہے 1 جنوری 1878 یعنی 1 جنوری 1878۔ نمبر 4 ہے ڈیش میں MAO کالج کو یونیورسٹی کا درجہ حاصل ہوا۔ اس کا آنسر ہے 1920 یعنی 1920 میں۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ کو یہ سب سمجھ آ گیا ہوگا کام۔ اپنا سب خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔